बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस क्लास फर्स्ट ईयर लेक्चर 79। आज हमने इसमें पढ़ना है इंस्ट्रक्शन सेट एंड टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस कि इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं और उसकी डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। इंस्ट्रक्शन सेट से मुराद, जैसे इंस्ट्रक्शन है तो इंस्ट्रक्शन से मुराद कमांड्स, कंप्यूटर जो कमांड एग्जीक्यूट करता है, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, जो भी एक्शन परफॉर्म करना है, जैसे मेमोरी से डाटा रीड करना है तो रीड की इंस्ट्रक्शन होगी, जैसे मेमोरी में डाटा राइट करना है तो राइट की इंस्ट्रक्शन होगी, डाटा मूव करना है तो उसकी इंस्ट्रक्शन है। तो जो डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रक्शंस हैं उसको हवाले से हम देखते हैं। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट अ सीपीयू कैन परफॉर्म इज़ कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीपीयू कैन एग्जीक्यूट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट। मुख्तलिफ कंप्यूटर्स में जो इंस्ट्रक्शन की तादाद है वो डिफरेंट होती है। मॉडर्न सीपीयू कैन एग्जीक्यूट 80 to 120 इंस्ट्रक्शन। आम रूटीन में ये 80 to 120 इंस्ट्रक्शन के करीब होते हैं कंप्यूटर में। तो इसमें टाइप की जो एट ए टाइम एग्जीक्यूट हो सकती हैं इंस्ट्रक्शन। तो इसमें डिफरेंट टाइप की जो इंस्ट्रक्शन है उनमें अगर हम टाइप्स देखते हैं इंस्ट्रक्शन की जो सीपीयू एग्जीक्यूट करता है तो 4 कैटेगरीज़ हैं इसमें। पहली एक इसमें आ जाता है डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, एक है इसमें अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। तो पहली जो इसमें टाइप है वो है डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन कि अगर हमने डाटा मूव करना है या डाटा कंप्यूटर में इंटरनल जो मूवमेंट है डाटा की, जैसे रैम से डाटा कैश में आता है, कैश से रजिस्टर्स में जाता है, रजिस्टर से सीपीयू में जाता है, या आगे दोबारा से रजिस्टर से कैश में, कैश से मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क में, या इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरफ। तो जो डाटा की जो इंटरनल मूवमेंट है उसके लिए हमारे पास जो कमांड्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। तो इसमें द इंस्ट्रक्शन दैट इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आर कॉल्ड डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। ऑल सीपीयूज प्रोवाइड different instruction to transfer data. A programmer can use these instruction to move data in CPU। कि प्रोग्रामर जो है वो मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है, इसमें CPU में इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होती हैं। दीज इंस्ट्रक्शंस कैन आल्सो कॉपी डाटा फ्रॉम CPU टू मेन मेमोरी। ये इंस्ट्रक्शन को मूव करता है, कॉपी करता है डाटा को। जैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं कि डाटा अगर रैम से रैम से कैश में, कैश से रजिस्टर में, या डाटा की जो मूवमेंट है उसके लिए जो कमांड्स हैं उनको हम डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन कहते हैं। सेकंड इसमें आते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। जितने भी अरिथमेटिक एक्शन परफॉर्म होते हैं, डाटा प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, कोई भी अरिथमेटिक एक्शन परफॉर्म करना है जिसमें मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं, तो उनको हम कहेंगे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। एक इसमें लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में दो डाटा आइटम को अगर हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा डाटा आइटम ग्रेटर है, कौन सा लेस है, इक्वल है या नहीं है, तो वो भी इसमें, ये वो इंस्ट्रक्शन है जो ALU में एग्जीक्यूट होती हैं। ALU नेट जो कंप्यूटर का है, CPU का जो ALU है, उसमें जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं उनको हम अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन कहते हैं। द इंस्ट्रक्शन used to perform arithmetic operation are called arithmetic instruction. Different arithmetic operations are addition, subtraction, multiplication and division. These instructions are executed by arithmetic and logic unit of CPU. इसमें the instruction used to perform logical operations are called logical instructions. Logical operation is the comparison of two data values. जैसे दो वैल्यूज़ हैं उसको कंपेयर कर रहे हैं, उसमें ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल है, नॉट, ये ALU में एग्जीक्यूट होती है। थर्ड इसमें है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। इससे पहले आप इनपुट आउटपुट यूनिट पढ़ चुके हैं, DMA पढ़ चुके हैं। इनपुट आउटपुट यूनिट की तरफ जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं कि कोई भी इनपुट गेट करनी है या आउटपुट की तरफ डाटा ट्रांसफ़र करना है, आउटपुट डिवाइस की तरफ डाटा ट्रांसफ़र करना है,
तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं उनको हम इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन कहते हैं। Every CPU provides the operations of reading data from peripheral devices and writing data to peripheral devices. Peripheral devices जितनी जैसे कीबोर्ड है, माउस है, या उसके अलावा प्रिंटर है, स्कैनर है, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस की तरफ से डाटा जो मूवमेंट है, जैसे इनपुट डिवाइसेस से डाटा जब गेट करते हैं तो इंस्ट्रक्शन, ऐसी इंस्ट्रक्शन जिससे डाटा इनपुट लिया जाए, या जब किसी आउटपुट डिवाइस की तरफ डाटा ट्रांसफ़र करना हो तो वो इंस्ट्रक्शन हमारे पास जो एग्जीक्यूट होती हैं उनको हम इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन कहते हैं। कि दीज डिवाइसेस इंक्लूड कीबोर्ड, माउस, डिस्क। प्रोग्रामर कैन यूज़ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बाय इशूइंग डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें डिफरेंट जो है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होती है। फोर्थ इसमें आता है कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, कि अगर हमने कंट्रोल ट्रांसफ़र करना हो, जैसे एक डिवाइस से दूसरी, जब कोई डिवाइस यूज़ में होती है तो वो उसमें कंट्रोल में होती हैं, जब तक कंट्रोल ट्रांसफ़र ना हो उस वक्त तक वो डिवाइस हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें कंट्रोल ट्रांसफ़र करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे जंप है, जंप जेड है, कि जंप F0, कि अगर वहाँ पर वो वैल्यू ज़ीरो आ जाए तो उसको एग्जीक्यूट करे, या जैसे इफ़ कंडीशन का कंसेप्ट है इसमें प्रोग्रामिंग में, कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो कंट्रोल जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तब भी इंस्ट्रक्शन की मूवमेंट उसमें होती है। उसके अलावा डिवाइसेस पर भी, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ जब तक कंट्रोल ट्रांसफ़र ना हो उस वक्त तक वो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं किया जा सकता उस डिवाइस के हवाले से। द इंस्ट्रक्शन यूज टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम आर कॉल्ड कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस। दीज इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र द एग्जीक्यूशन कंट्रोल टू अ सर्टन पार्ट ऑफ प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो उसमें वो कंट्रोल ट्रांसफ़र करता है। सम एग्जांपल्स ऑफ दीज ऑपरेशंस आर जंप एंड जंप जी, कि जंप F0, तो उसमें कोई भी कंडीशन हो सकती है जिसके मुताबिक उसमें एक्शन परफॉर्म किया जाए, कि जिससे एक इंस्ट्रक्शन से दूसरी इंस्ट्रक्शन तक कंट्रोल मूव करते हैं। तो इसमें बाज़ का तो ये होता है कि प्रोग्राम में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं तो उसमें सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन होती है, बाज़ का तो उसमें सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन नहीं होती, फिर जो है वो जंप उसमें दरमियान में आ जाता है। तो यहाँ तक ये चार जो टाइप्स हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी बहुत अहम क्वेश्चन है कि इंस्ट्रक्शन क्या है, कि व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शन या डिफाइन इंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी जो टाइप्स हैं इसमें वो खासे अहम हैं। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट फिर आगे हम देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।